हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में यहाँ पे आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा साइंस का, उसमें पेज नंबर 10 और एक पेज नंबर 13 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपके सामने मैं पेज नंबर 10 के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस के साथ-साथ एक एक्टिविटी 1.7 यहाँ पे मेंशन्ड है, क्योंकि इस सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे इसके बारे में कुछ बात करी गई है। ठीक है? तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solution of a substance X is used for whitewashing। सब्सटेंस एक्स जो है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये जो हमारा सब्सटेंस है ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है CaO। सेकेंड इसका पार्ट हमें दे रखा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन अबव विद द वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन बड़ा सिंपल है और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो बेसिकली CaO हमारा यहाँ पे जो है क्विक लाइम, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम या लाइम वाटर भी कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर हमारा, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो मैंने जैसा आपको बताया था, इस क्वेश्चन में 1.7 एक्टिविटी के बारे में बात करी गई, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन भी करी है आपके सामने। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्टिविटी 1.7 में आपको एक फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जो फिगर है, फिगर 1.6, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा रहा है और इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली वाटर को इलेक्ट्रोलाइज़ करके वो फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है 2 सब्सटेंसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि इस एक्टिविटी में जो टेस्ट ट्यूब हैं, मतलब जो 2 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब है। तो ये इनमें जो गैसेज़ बन रही हैं, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज़ डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। यानी कि 2 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में जो गैसेज़ कलेक्ट हो रही हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं और जो एक है, वो दूसरे से डबल है लगभग। तो बेसिकली ये जो हमारा वाटर है, जब डिकम्पोज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जब ये ब्रेकडाउन होता है, डिकम्पोज़ होता है ये, तो ये H2 प्लस हाफ O2 बनाएगा। देख रहे हो जैसे कि आप 1 मॉलिक्यूल हमने वाटर को जब डिकम्पोज़ करा, इलेक्ट्रोलाइज़ करा, तो यहाँ से हमें H2 प्लस हाफ O2 मिला। उसी तरह से अगर 2 मॉलिक्यूल्स होते तो 2 H2 और 1 O2 मिलता। फिर 10 H2 होते तो 10 H2 और 5 O2 मिलता। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है, जैसा इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है, वैसा ही एक्सपेरिमेंट में भी है, एक्टिविटी में भी है 1.7 में, कि जब ये वाटर इलेक्ट्रोलाइज़ होके डिकम्पोज़ होगा और H2 और O2 बनाएगा, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो ज़्यादा गैस जहाँ कहीं पे भी नज़र आ रहा है, जोन से भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस आपका हमेशा डबल होगा और ऑक्सीजन गैस हमेशा आपका कम होगा। तो ये आपको बताया जाता है इस एक्टिविटी के थ्रू और उस इस क्वेश्चन का साथ-साथ आपका आंसर भी है। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है हमेशा डबल होगा और ऑक्सीजन गैस आपका कम होगा। ठीक है? तो ये आपके इसी के साथ जो है पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने पेज नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे। पेज नंबर 13 के, ये क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। तो अभी हमने पेज नंबर 10 के क्वेश्चन डिस्कस करे थे और अब यहाँ पे पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ये भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं हमारे और इसमें भी आप देख पा रहे हैं नीचे एक्टिविटी 1.10 है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वो एक्टिविटी मैंने साथ में आपको यहाँ पे शो कर रखी है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब कभी भी हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उस सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है? बेसिकली कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल Fe का जो रिएक्शन है वो FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ये रिएक्शन आपके सामने जो लिखी है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हम कहेंगे।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे के सॉल्यूशन से उसको हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन कहते हैं। आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो ये काम कर पाया। अगर कॉपर से कम रिएक्टिव कोई एलिमेंट होता, तो वो ये काम ना कर पाता। जैसे कि अगर 2 मतलब स्टूडेंट्स या 2 अगर हम लोगों की बात करें, एक चेयर पे बैठा है, दूसरा अगर जो पर्सन है, वो पहले वाले से पावरफुल होगा, तभी वो उसको उस चेयर से हटा के खुद बैठ सकता है। तो वही सेम कहानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वही दूसरे को हटा के उसकी जगह ले पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है। और कलर की बात करी जा रही है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है और FeSO4 फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसीलिए कलर में चेंज आएगा और आप इसमें आंसर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से जो कलर है वो चेंज हो रहा है। बिकॉज़ आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्ट और फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन टू फॉर्म फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है जबकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। वैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कौन से कलर से कौन सा कलर बन रहा है उसके बारे में बात नहीं करी, बस इतनी बात करी है कि कलर चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 ये आपकी जो है सॉरी 1.10 एक्टिविटी 1.10 में जो आपको ये दे रखा है एग्जांपल, उसको आपको उसके अलावा एक और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, उसमें दोनों के आयन्स एक्सचेंज होते हैं। सपोज़ करते हैं हम 2 पर्सन है ए और बी, वो अपनी-अपनी चेयर्स पे बैठे हैं और वो दोनों चेयर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि 2 एलिमेंट अपने-अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में हैं और वो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड में डाला जा रहा है। तो अब बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, वो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो हमें इसके अलावा कोई और एक रिएक्शन का एग्जांपल देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने के लिए। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH प्लस HCl। यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा और H जो है वो OH के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन प्रोसीड कर देगा। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि NaOH जो है वो एक बेस है, HCl जो है वो एक एसिड है और उससे एक न्यूट्रल सॉल्ट NaCl बन रहा है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज़ वेल। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एक एग्जांपल है रिएक्शन का। और यहाँ पे हमारे इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन है 2Na+O2 विल गिव 2Na2O। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सीधे-सीधे समझ में आ रहा है। तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज़ होगा और ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज़्ड और रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड में, बाद में कॉपर जब वो बना तो ऑक्सीजन उससे हट गया और हाइड्रोजन से वो वाटर बन गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। या आप ये कह सकते हो कि कॉपर के लिए भी आप लिख सकते हो, बट यूजुअली हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या सब्सटेंस रिड्यूस जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट साइड के हिसाब से लिखते हैं। तो ये आपका इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे आपको अलग से भी एक वीडियो मिल जाएगा। मैंने रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस करी हुई हैं उस वीडियो के अंदर। तो इस सेशन के अंदर आज आपने पेज नंबर 10 और 13 के जो इंडेक्स क्वेश्चन थे, क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, वो आपने आज यहाँ पे समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।